नहीं देखो, बादशाह तो कभी उसका पार्ट नहीं थे, लेकिन एक बात आपको सच और बताऊं कि जितने डिस ट्रैक मेरे खिलाफ बादशाह ने निकाले उससे कई ज्यादा रफ्तार ने निकाले, लेकिन मैं रफ्तार की इज्जत करता हूं क्योंकि वो स्ट्रीट से उठा हुआ टैलेंट है और मैंने उसको उठाया था। और मैंने उठाया नहीं था, उठाया ऊपर वाले ने। मैंने उसको पिक किया था, चूज किया था। इट इज अ गुड टैलेंट। वो बात हो रहा है कि उसने किसी के कहने पे मेरे ही खिलाफ हो गया। वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप उनके गानों के क्रेडिट ले जाते हो। जो भी उसको लगा ऐसा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी उसको लगा, अगर वो बोलते हैं कि उसने मेरे गाने लिखे, अगर उसने मेरे गाने, कोई भी गाना वो कहता है सपोज कि उसने मेरा ब्राउन रंग लिखा, तो मेरे पास तो सिर्फ करियर के 2 साल थे, उसके पास तो अभी तक 7-8 साल थे। वो अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग? अगर उसने हनी सिंह के लिए लिखे और हनी सिंह ने उसको क्रेडिट नहीं दिया। चलो, ब्राउन रंग आपने लिखा है जी, इस पे भी वो राजी नहीं है। गालिब भी लिख देंगे, मीर भी लिख देंगे, रांझा भी लिख देंगे, हीर भी लिख देंगे, शुरू भी लिख देंगे, आखिर भी लिख देंगे, लिखने पे आए तो तेरी तकदीर भी लिख देंगे। क्या बात है। हनी सिंह ने कहा है उसे जो भी लगा हो कि मैंने उससे गानों क्रेडिट लिया, मान लो कि उसने मेरा गाना ब्राउन रंग लिखा था, तो मेरे पास तो करियर के सिर्फ 2 साल थे, उसके बाद तो 7-8 साल थे। वो अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग? लिख तो दिया ब्राउन रंग, अपने लिए ऐसे गाने नहीं लिख पाए। लिखे तो सर अच्छे गाने तो लिखे मैंने, इतने हिट्स दे तो दिए। पर आपके पुराने दोस्त नहीं मान रहे हैं ये चीज कि आपने इतने हिट्स दे दी। मैं क्या करूं सर? क्या? एक बात बताइए, एक आदमी 1 साल आपसे बात नहीं करता है, अचानक से बुलाता है, आप फिर से चले जाते हो, फिर से आपका वो फेथ कायम हो जाता है कि आप एक गाना और लिख के देते हो। हाउ डज इट वर्क? तो मुझे लगा बिजी होगा, काम कर रहा होगा, कि 1 साल फोन नहीं उठाया। कुछ था, मतलब आपने पूछा नहीं, लड़े नहीं? दुख नहीं सर। तो ये बात की बात है, लेकिन अगर रफ्तार, लिल गोलू और इक्का, ये इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा और माफिया मुंडीर के साथ करने का मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जरूर करूंगा, क्योंकि ये जमीन से उठे, सड़क से उठे टैलेंट है। और इक्का और लिल गोलू ने तो कभी मेरे खिलाफ नहीं बोला। रफ्तार ने बोला किसी के कहने पे, शायद, मुझे ऐसा लगता है। किसके कहने पे? क्या लगता है मुझे आपको? लगता है क्योंकि वो दिल का बुरा नहीं है। आपने कहा आपको लगता है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फोन उठा के क्लियर कर लें कि यार तुमने ये बोला क्यों? सच बात बोलूं मैं आपको, मैं जी, मेरे को फ्लाइट करी मैंने एक बोर्ड, और मैं ऐसे बोर्ड करा और यहाँ से एक हाथ उठता है, पाजी। तो मैंने कहा शायद कोई फैन होगा, मैं बैठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कौन। तो वो रफ्तार था, साथ में उसकी वाइफ थी। ही केम टू मी, उसने मेरे एक गोडे पे हाथ लगाई, कहता पाजी आज के बाद गलती नहीं। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, एंजॉय कर। उसके 6 महीने बाद उसने फिर मेरे खिलाफ डिस्ट्रैक्ट निकाल दी। मैंने बात किसी को नहीं बताई, मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात नहीं बोली कि रफ्तार ने मुझसे माफी मांगी, आज तक नहीं बोली, और मांगी उसने। और उसके 6 महीने बाद ही फिर गाना निकाल दिया मेरे खिलाफ, फिर मेरे खिलाफ इंटरव्यू। तो इनकी स्टेबिलिटी नहीं है जिस बंदे की अपने बयान पे, तो उनके बारे में क्या बात करूं। लेकिन एज फार एज टैलेंट इज कंसर्न, तो मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं शायद रफ्तार के बारे में फिर सोच लूं काम करने का। लिल गुलू के साथ मैं करूंगा, इक्का के साथ मैं करूंगा, बट बादशाह नेवर, बादशाह के साथ नहीं। ही वाज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ माफिया मुंडीर ब्रो।